हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एजुकेशन से कुछ हटके, क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई के साथ साथ कुछ बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वो बड़ा करने के पीछे अगर क्लास में कोई भी बच्चा होता है, उसको आगे बताएंगे, आप पूछेंगे सवाल कि बेटा यह मेरा लाइफ, तो बोलेगा आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए इंजीनियर, आई एम ए बिजनेसमैन। तो आप जानते हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है और बिजनेसमैन बनने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। तो आज इस यूट्यूब के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से उन स्टूडेंट के लिए जो फ्यूचर में एक बड़ा रिस्क लेकर अपने जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहता है, वो रिस्क है, उसका नाम है बिजनेस। हाँ दोस्तों, आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि हम आज थोड़ा हटके टॉपिक में वीडियो बनाने जा रहे हैं और बहुत मजा लाएगा आप लोगों को और बहुत सीखने मिलेगा। क्योंकि कुछ ऐसा इंसान होता है कि बिजनेस आपको विरासत से मिलता है, आपके माता पिता यानी आपके पिता के द्वारा वो बिजनेस मिलता है और उस बिजनेस को अपने मुकाम यानी अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको क्या क्या चीज करना है, कैसे अपने बिजनेस को टेकअप कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को रिस्क लेकर बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, आज इस यूट्यूब के माध्यम से आपको बताएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। यू आर रेडी? आप देखते हैं कि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत मजा आएगा इस वीडियो में, आपको सीखने मिलेगा। आइए जानते हैं हम लोग का आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए आप में क्या क्या गुण होना चाहिए, कैसे आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, इस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले बिजनेसमैन बनने के लिए आपको तो साहस की आवश्यकता होती है, रिस्क लेने की काबिलियत तो होगा। अगर आप में साहस और रिस्क लेने का काबिलियत नहीं है तो आप एक बेहतर बिजनेस खड़ा कर ही नहीं सकते हैं। यानी बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको तीन चीज यानी तीन बातों को हमेशा याद रखना है। आज हम इस यूट्यूब माध्यम के चैनल के माध्यम से बताएंगे कि आज कोई भी जो बिजनेस खड़ा करते हैं या कोई भी बिजनेस में जो मुकाम तक हासिल करते हैं, शिखर तक, क्योंकि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, एक बार चल गए तो जिंदगी तक आपको पैसा ही पैसा मिलेगा। क्योंकि बहुत बच्चे का सपना होता है कि हम बिजनेस करेंगे, क्योंकि हम अपना एक ऑफिस, अपना एक दफ्तर, अपना कल कारखाना होगा, एक बिजनेस चलाएंगे, नाम शौहरत और इज्जत होगा। आज आप देख रहे हैं हमारे इंडिया का टॉप से टॉप बिजनेसमैन, चाहे वो अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, अडानी हो, तो लिस्ट में हमेशा आता है बिजनेसमैन का नाम। क्योंकि बिजनेस एक ऐसा चीज है, हाई रिस्क हाई मनी। आप जितना रिस्क लगाएंगे आपका उतना मुनाफा, रिस्क नहीं लगाएंगे मुनाफा नहीं होगा। आइए हम जानते हैं बड़ा बिजनेस नहीं बल्कि एक छोटा भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए आपको तीन चीज की क्या क्या जरूरत पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले टाइम। कोई भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए, किसी भी तरह का बिजनेसमैन को खड़ा करने के लिए, किसी भी तरह का बिजनेस को खड़ा करने के लिए उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समय। क्योंकि कहा गया है दोस्त, टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। समय ही धन है और धन ही समय है। मान लीजिए कि आप छोटा से कपड़ा का दुकान खोलना चाहते हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप कपड़ा का दुकान के लिए हर चीज रेडी कर दिए। आप जगह ले लिए, दुकान ले लिए, फर्नीचर बना लिए, सब कुछ बना दिए, सामान भी भर दिए, लेकिन उस दुकान में आप समय नहीं दे पा रहे हैं। ज्यादातर वक्त आपका दुकान बंद रहता है, तो आपका बिजनेस फर्श से अर्श तक आ जाएगा, यानी आप डूब जाएंगे। यानी एक बेहतर बिजनेस खड़ा करने के लिए, बेहतर बिजनेस बनने के लिए, बेहतर बिजनेस बनने के लिए उस बिजनेस में आपको देना पड़ेगा समय, यानी टाइम। दूसरा है मनी। आप तो जानते हैं कि कोई भी अगर बिजनेस है या बिजनेस करना चाहते हैं तो समय के साथ साथ आपको चाहिए मनी, ढेर सारा पैसा। बिना पैसा से बिजनेस खड़ा नहीं होगा, बिना पैसा से बिजनेस खड़ा करना वो असंभव है। आपको बिजनेस खड़ा करने के लिए मनी का रिस्क लेना पड़ेगा।
कि मनी लगाएंगे और समय देंगे, और एक चीज जो है वो है आपका एक्सपीरियंस, तजुर्बा। ये तीनों चीज चाहिए एक बेहतर बिजनेसमैन बनने के लिए। वन इज टाइम, मनी एंड एक्सपीरियंस, यानी समय, धन और आपका अनुभव। ये तीनों चीज अगर साथ दे देते हैं तो आपको एक परफेक्ट बिजनेसमैन बनने से कोई रोक नहीं पाएंगे। नहीं तो आप देख लीजिए आपके आसपास जो आज कामयाब बिजनेसमैन बना है उसके पीछे हमेशा उस दुकान के प्रति एक लगाव, एक मेहनत, एक मनी और एक एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस के अंदर बहुत चीज आ जाता है, सहनशीलता, व्यवहार, ये सब एक्सपीरियंस में आ जाता है, आपका अनुभव में आते हैं। मोटे तौर पर यानी बिजनेसमैन को खड़ा करने के, बिजनेस को खड़ा करने के लिए आपको 3 बातों को हमेशा याद रखना है। एक रखना है आपका समय, दूसरा रखना है मनी और तीसरा रखना है एक्सपीरियंस। ये तीनों चीज को लगा दोगे, क्योंकि जितना भी इस वीडियो को देख रहा है और वो सोच रहा है कि हम बेहतर से बेहतर एक बिजनेसमैन बनेंगे, उसके लिए अभी से आपको तैयार करना है कि कोई भी, चाहे वो एक मुड़ी का दुकान भी क्यों ना हो, चाहे एक समोसा का दुकान क्यों ना है, इसको अगर आप आगे तक ले जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस बिजनेस में समय देना पड़ेगा, उसमें धन लगाना पड़ेगा और आपका अनुभव। अब लेके चलते हैं कि कोई भी बिजनेस जो चलता है वो चलता है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज यानी औसत का नियम। सिर्फ एक चीज छोड़ के, जो खाने का चीज छोड़ के जितना भी बिजनेस है, चाहे फैशनेबल हो या कोई भी चीज हो, आपका जो बड़ा से बड़ा बिजनेस है उसमें लॉ ऑफ एवरेज यानी औसत का नियम का उपयोग करते हैं। जैसे अगर कोई आदमी होटल में घुसता है तो वो खाना खा के ही निकलेगा। कोई आदमी अगर समोसा के दुकान में घुसता है तो उसको पता है कि समोसा का रेट क्या है। लेकिन कोई आदमी अगर कपड़ा के दुकान में घुसता है तो उसका मतलब वो ले भी सकता है, कपड़ा नहीं भी ले सकता है, लेकिन हमें कपड़ा दिखाना पड़ेगा। अगर सुबह से शाम तक 40 अगर आदमी यहाँ आता है तो जरूर नहीं है कि 40 ही आदमी आपके पास कपड़ा खरीदेगा। उनमें से आपका 5 आदमी खरीदेगा या फिर नहीं हो सके एक भी नहीं आदमी नहीं कर सकता है। इसलिए डिपेंडेबल है, चलता है आज औसत के नियम के अनुसार। कोई भी बिजनेस जो खड़ा हुआ है औसत के नियम। अगर आप अच्छा बिजनेस बनना चाहते हैं तो सोचना है पहले इस वीडियो को कि हमको औसत का नियम का प्रयोग करना है कि ये जो कस्टमर आएगा हो सके ये मेरे पास सामान लेगा या फिर नहीं ले सकता है, लेकिन उसके साथ व्यवहार हमें बेहतर करना है। क्योंकि एक दुकान का पहचान होता है उसका व्यवहार से, उसका बिहेवियर से। अगर आपका बिहेवियर बेहतर होगा, अच्छा होगा, अगर 5 रुपया ज्यादा भी ले लेंगे तो ही आपके पास आएगा। लेकिन आपका बिहेवियर अगर ठीक नहीं रहेगा, आप पैसा कम भी लीजिए तो भी आपके पास नहीं जाएगा। इसलिए जो दिखता है वही बिकता है, जो नहीं दिखता है वो नहीं बिकेगा। अर्थात लॉ ऑफ एवरेज। जैसे एक ट्रेन की डब्बा है सर, और उस ट्रेन की डब्बा के अंदर आप बैठे हुए हैं, बहुत भीड़ है। 2 तरह का मूंगफली बेचने वाला जो टाइम पास होता है वो आया। एक आया डब्बा के अंदर और इस तरह से मूंगफली लिया और कुछ नहीं बोला, इस तरह से मूंगफली लिया और डब्बा के एक छोर से उठा और एक छोर में जाके वो निकल गया। उसका मूंगफली बेचे बिक्री होगा। या फिर एक आदमी आया मूंगफली लेके बोल रहा है टाइम पास, इसको खाइए, इसमें आपका ताकत मिलेगा, बादाम है, उस आदमी का बिकेगा। यानी बिजनेस में आपको बोलना है, उसके क्वालिटी के बारे में बोलना है, उसके गुण के बारे में बोलना है। अगर आप चुप रहेंगे तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। यानी आपका बातों का, आपके जुबान का दाम होता है। जिस तरह से मूंगफली का जो उदाहरण दिए कि 2 आदमी हैं, एक गले में लटका लिया और गया और उधर से निकल गया, और एक आदमी है कि जब से उठा मतलब डब्बा में वो बोलना शुरू किया मूंगफली, टाइम पास, इसको खाइए, इसमें ताकत मिलता है, आपका टाइम पास होगा उस इंसान का। तो जो ज्यादा बोलेगा वही आपका क्या होगा, सब बिकेगा। उसी प्रकार माय डियर स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, आपको क्लास में हमेशा बोलना है, सवाल करना है। जब आप सवाल करेंगे तो कुछ सीखेंगे। हो सके जब सवाल करेंगे वो 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए आपको लगेगा कि आप बेवकूफ है, लेकिन अगर सवाल नहीं करेंगे तो पूरा साल आप बेवकूफ बनकर रह जाएंगे। तो जरूर आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा तो इस लिंक को शेयर कीजिए, क्योंकि हम पहले बता दिए हैं एजुकेशन के साथ साथ हर तरह का हम वीडियो डालते जाएंगे। चैनल का नाम है वकील TSTC एंड TSPS। इसको सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बस इसी से आपका अनुरोध है कि आप चैनल को फैलाएं। थैंक यू वेरी मच।